आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। अमीनपुर में हाइड्रा की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई, रिहायशियों में बेचैनी। हाइड्रा ने अमीनपुर म्यूनसिपालिटी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अपनी कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी है। पीर की सुबह वंदनापुर कॉलोनी के सर्वे नंबर 848 में कई इमारतों को मुनज़्ज़म कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद मुकामी रहायशियों में बेचैनी और खौफ की लहर दौड़ गई है, खुसूसन वो लोग जो इस इलाके के करीब रिहाइश पजीर है। हाइड्रा का कहना है कि ये कार्रवाई अवामी रास्तों और जायदादों पर गैर कानूनी कब्जे को हटाने के लिए की गई है। इसमें वंदनापुर कॉलोनी की वो इमारतें शामिल थीं जो गैर कानूनी तौर पर सड़क के रास्ते पर बनाई गई थीं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में रुकावट और अवामी हिफाजत के मसाइल पैदा हो रहे थे। ये कार्रवाई मुकामी रिहायशियों के लिए एक धचका बनकर आई है। बहुत से लोगों को खौफ है कि इनके घर भी इस कार्रवाई का शिकार बन सकते हैं, ख्वाह इनके पास कानूनी दस्तावेज़ात हों या ना हों। इस कार्रवाई के बाद कई लोग बेघर होने की फ़िक्र में हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई इत्तला मुतबादिल फराहम नहीं किया गया। मुकामी कम्युनिटी और अमीनपुर के रिहायशियों ने हाइड्रा की कार्रवाई पर शदीद तनकीद की है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की मुहिम ख़त्म, चारशंबे को पोलिंग, 4000 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में, मजलिस के 6 उम्मीदवार भी शामिल। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की मुहिम, जिसे 6 अहम सियासी जमातों के कायदीन ने अपनी वक़ार की जंग के तौर पर लिया, पीर की शाम अख्ताम पजीर हुई। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन बारामती में शरद पवार और अजीत पवार के दरमियान सख्त मुकाबले ने इंतखाबात के नताइज के बारे में दिलचस्पी मज़ीद बढ़ा दी है। महाराष्ट्र की 288 असेंबली नशिस्तों के लिए पोलिंग 20 नवंबर को एक ही मरहले में होगी, जबकि नताइज 23 नवंबर को ऐलान किए जाएंगे। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली बड़ी जमातों में हुक्मरान जमात इत्तेहाद, महायुति और अपोजिशन इत्तेहाद MVA शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी BJP 149 नशिस्तों पर मुकाबला कर रही है। शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप 81 नशिस्तें, अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP 59 नशिस्तें, कांग्रेस 101 नशिस्तों पर मुकाबला, शिवसेना UTB 95 नशिस्तें, NCP शरद पवार 86 नशिस्तें और दीगर जमातें भी बड़ी तादाद में इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। जैसा कि बहुजन समाज पार्टी BSP ने 237 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने 16 नशिस्तों पर मुकाबला किया है। इस बार इंतखाबात में 4136 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो 2019 के मुकाबले में 28% ज़्यादा हैं। इनमें 2086 आज़ाद उम्मीदवार हैं, जबकि 150 नशिस्तों पर बगावती उम्मीदवार भी शामिल हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में भी इजाफा हुआ है। इस बार 9 करोड़ 63 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, आदिलाबाद में अक़ल्लतरीन दर्जे हरारत 12 डिग्री दर्ज। शहर हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत महसूस की जा रही है। शहर में हफ्ता और इतवार की शब सर्दी रही। ज़िले आदिलाबाद मुत्तहिदा के कई मुकामात पर अक़ल्लतरीन दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई है, जिसके सबब अवाम आज घरों में रहने पर मजबूर हुए। ज़िले कमरम भीमम आसिफाबाद के तेरियानी मंडल में इतवार के रोज़ सबसे कम दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि वेंकड़ी मंडल में कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आसिफाबाद में अक़ल्लतरीन दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़।
सऊदी अरब में नीम बरहाना गुलकारों का परफॉर्मेंस, दुनिया भर के मुसलमानों में शदीद नाराज़गी, वीडियो वायरल। सऊदी अरब में एक हालिया परफॉर्मेंस ने ऑनलाइन शदीद रद्द-ए-अमल को जन्म दिया है, जहां एक स्टेज को काबे के मुशाबह बनाया गया था। इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मुकाम की इस तरह नुमाइंदगी पर लोगों ने शदीद गुस्से का इजहार किया और इस इक़दाम को बेहुरमती और करार देते हुए सवाल उठाया कि क्या ये अमल विजन 2030 के तहत होने वाली इस्लाहात का हिस्सा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर तुर्किश सेंचुरी नामी सफ़े ने तनकीद करते हुए कहा, सऊदी अशरफिया की बेराह रवी और इस्लाम पर हमला एक नई सतह पर पहुंच गए हैं। नीम बरहाना गुलकारों की तस्वीर एक काबा नुमा स्टेज पर दिखाई गई। क्या इससे इस्लाहात कहा जा रहा है? दीगर सारिफिन ने भी इस अमल को शर्मनाक और नाकाबिल कबूल करार दिया। एक तबसरे में कहा गया, शर्म करो अरबों, तुमने अब तमाम हदें पार कर दी। रियाज सीज़न की इफ्तिताही तकरीब में महज तफरीह के लिए एक मुक़द्दस काबे नुमा स्टेज तैयार किया गया और इस पर ख़वातीन ने रक़्स किया। ये नाकाबिल कबूल है। ये परफॉर्मेंस रियाज सीज़न का हिस्सा थी, जिसमें कई मशहूर बैनुल-अक़वामी सितारों ने शिरकत की। ये तनाज़ा सऊदी अरब के विजन 2030 के हवाले से बढ़ती हुई कशीदगी को ज़ाहिर करता है, जो मुल्क की मईशत को बनाने और माशरती इस्लाहात लाने का मंसूबा है। नक़ादीन का कहना है कि इन तब्दीलियों से इस्लामी अक़दार को नुकसान पहुँच रहा है। इस हवाले से दीगर मुतनाज़ा इक़दामात की मिसालें भी दी जा रही हैं, जैसा कि रवां साल के आगाज़ में रियाज में पहली शराब की दुकान खोलने की इत्तलात। सऊदी अरब में शराब का इस्तेमाल और फ़रोख्त इस्लामी क़वानीन के तहत सख्ती से ममनू है और ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों को जुर्माना, जलावतनी, कोड़े या क़ैद की सज़ाएँ दी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। किसान 6 दिसंबर को दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। फसलों पर कम से कम इमदादी कीमत MSP गारंटी के लिए कानून का मुतालबा करते हुए फरवरी 2024 से शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने पीर को ऐलान किया कि वो 6 दिसंबर से दोबारा दिल्ली कूच करेंगे। किसान रहनुमा सरवन सिंह पंधिर ने कहा है कि वो 9 माह तक खामोश रहे, लेकिन हुकूमत मुसलसल इन्हें नज़रअंदाज करती रही, इसलिए इन्हें ये फ़ैसला करना पड़ा। इन्होंने वाज़ेह किया कि इस बार कोई ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं होगी और किसान पैदल ही दिल्ली कूच करेंगे। इन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो दिल्ली में पुरअमन एहतजाज के लिए जगह फराहम करे। कुछ दिन पहले संकेत किसान मोर्चा के लीडर जगत सिंह देवल ने कहा कि किसानों के मुतालबात को लेकर 26 नवंबर से भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया था। किसान फसलों पर MSP की ज़मानत देने के लिए कानून का मुतालबा कर रहे हैं और मरकज़ी हुकूमत से 2020-21 में ज़रई क़वानीन पर किसान तहरीक के वक्त किसानों के मुतफ़क्का मुतालबात से मुताल्लिक़ अपने वादों को पूरा करने की दरख्वास्त भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। आज की स्पीड रोज़ न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।